बिग बॉस के घर से बेघर हुई कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की है। हमारे साथ बातचीत में सोनाली फोगाट ने बताया कि उनके हिसाब से बिग बॉस सीजन 14 का विनर कौन होगा। उन्होंने बताया कि बिग बॉस का असली मास्टरमाइंड कौन है और बताया कि वो कौन सा सदस्य है जिसका घर में कोई काम ही नहीं है। उन्होंने बिग बॉस में दोबारा एंट्री पर भी बात की है। आइए देखते हैं। हाँ। तो सोनाली, अब ये बताइए कि बॉस का विनर किसे देखती हैं आप? राहुल वैद्य को मैं विनर देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुलझा हुआ है राहुल। और जहाँ पे गलत कोई अगर उसका दोस्त भी होता है तो उसको गलत ही कहता है और सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। रुबीना की तरह नहीं है। पहले मैं रुबीना को शो का विनर के रूप में देख रही थी जाने से पहले, और वो गलत को गलत नहीं कहती। अगर उसका दोस्त है तो उसको सपोर्ट करती है, गलत को सपोर्ट करती है और उसको कहती है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ठीक है, ये गलत नहीं है। जैसे निक्की का मामला अभी चल रहा है, तो वो करती है भेदभाव। जी अच्छा, शो में आपके हिसाब से मास्टरमाइंड कौन है और शो में कौन सा वो सदस्य है जिसका कोई काम नहीं है, जो फालतू में टिका हुआ है? ये दो और बता दीजिए। देखिए, इसमें मास्टरमाइंड मैं विकास को कहना चाहती हूँ। विकास से सच में मास्टरमाइंड है, वो चीजों को सोचता है बड़ी गहराई के साथ। उसका एक्सपीरियंस है बिग बॉस के घर में बार बार जाने का। अभी इस बार उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही, वरना तो जब टास्क आता है क्या बहुत ही बेहतर तरीके से वो खेलता है और आखिर में मतलब प्रूफ कर देता है कि मास्टरमाइंड वही है। अभी भी उसने चीजों को बहुत अच्छे से उसने परखा है, मुझे भी उसने हिंट दिए थे कई। और अब मैं अच्छी जा रही थी, मुझे सिद्धार्थ ने भी कल बोला था कि आप दिख रही हैं, आप अच्छी जा रही हैं, और तभी उस समय मुझे निकाला गया। मेरे को बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, तो मेरा वोट भी मतलब वोटिंग मुझे अच्छे से हो रही थी, नहीं तो मैं उससे पिछले हफ्ते भी मैं जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं रुबीना की धमकी काम कर गई होगी कि मैं अगर ये औरत रहती है तो मैं नहीं रहूंगी शो में। ओके। और इसमें जो बकवास और फालतू जो घर में जिसकी जरूरत नहीं है, मैं सोचती हूँ निक्की को लोगों ने 3-4 महीने झेला है। वो जो था उसके पास वो दिखा चुकी है, बार बार वो चीजें मतलब लोग बोर हो चुकी है, वो नहीं देखना चाहते। ओके सोनाली, ओके। तो अब ये बताइए, जाते जाते अपने फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगी, जिन्होंने आपको ढेर सारा प्यार दिया है, जिसके बदौलत आप 33 दिन का सफर कंप्लीट कर पाएंगे? क्या कुछ कहेंगी जाते जाते? देखिए, मैं एक बार तो पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे शो में गई थी, बड़ा साफ मन से गई थी और साफ तरीके से जो मन के अंदर है वही चीजें मैंने बाहर व्यक्त भी की अपनी। और शो को एक नया रूप मैंने दिया। मेरे जाने के बाद एक नया रूप शो को मिला कि जो लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जो रो के भी अपनी बात कह सकते हैं, जो सबका दर्द समझते हैं, जबकि केयर करते हैं, वो लोग भी शो में रह सकते हैं। नहीं, मुझे लगता था कि मैं एक हफ्ते ही टिकूंगी क्योंकि मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, लेकिन मैं टिकी और मैंने एक वो रूप भी देखा कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको किस तरीके से लिया जाता है, दुनिया आपको कैसे देखती है। लेकिन उससे भी मैं घबराई नहीं। मुझे बार बार मेरा मजाक बनाया गया कि अरे आप अली को पसंद करती हैं, कैसे, मतलब क्या उम्र का फर्क? क्यों भाई, उम्र का फर्क, मैं उससे 10-11 साल बड़ी हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको पसंद नहीं कर सकती? तो ये चीजें जो दिखी हैं, एक नई सोच और एक नई चीज मैंने इस शो को दी है। जो बाकी लोग झगड़े वगड़े करके जो एक ही लाइन पे चल रहे हैं, उससे हटके मैंने किया है। मैंने मेरे इमोशंस जो है वो दिखाए हैं, रियलिटी दिखाई है मैंने इस शो में, जो मैं रियल जो हूँ, जिससे मुझे किसी को देख के मुझे क्या महसूस होता है, मेरा दिल धड़कता है या मुझे अच्छा फील होता है, या मैं किसी की केयर कर रही हूँ। जैसे वो मैं बहुत पसंद करती हूँ कि शो के विनर के रूप में देख रही हूँ, उसके प्रति मेरे केयर को मैंने दिखाया है। वो सारी चीजें, मैं कुछ भी मेरा फेक नहीं था, मैं एक्चुअल में जैसी थी मैंने अपने आप को वैसे दिखाया। तो शो को मैंने कुछ नया दिया है और मैं अपने फैन से कहना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसा मैंने किया और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप लोग हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करें, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे एक्टिंग का हो, दोनों ही क्षेत्र में मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ और आप लोगों के सहयोग से ही करूँगी। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ बनी रहें और मैं खुश हूँ इस शो में जाके और मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियाँ आए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक छोटी मुझे सी इतना चीज प्यार और, देने के लिए। एक छोटी सी चीज और पूछूंगी, दोबारा मौका बिग बॉस में? वैसे तो आप बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अगर मौका मिला तो जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाना चाहूंगी। और अभी यहाँ आके मैंने कुछ और नई चीजें मैंने भी देखी हैं कि पीछे से कुछ और भी जो मेरे से अनदेखी रह गई वहाँ पे, तो उन चीजों का भी जवाब मैं देना चाहूंगी, तो बिग बॉस के घर में जाके ही दे सकती हूँ। इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगी फिर से, लेकिन समय इतना नहीं है अभी, तो शायद मौका ना मिले। जी जी जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे आप फिर से हमारे साथ फिर से जुड़िए और फिर से हम ढेर सारी बातें करें आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट सोनाली। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय। बाय।